हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लीजिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट a टू b एंड दूसरा फंक्शन है g जो डिफाइंड है फ्रॉम सेट b टू सेट c। b टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ function f and function g denoted by गोफ। दो फंक्शन f का और g का जो कंपोजिशन है वो एक तो डिनोटेड किया जाता है बाय गोफ से और दूसरा डिनोटेड किया जा सकता है उसको एक कंपोजिशन जो f और g के बीच जो डिफाइंड किया जा सकता है वो होता है फोग। दूसरा क्या होता है? फोग, FOG, फोग। और एक होता है गोफ। गोफ को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, फोग को बाद में डिफाइन करेंगे। गोफ जो होगा वो किस सेट से किस सेट पर होगा? गोफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। देखो एफ डिफाइंड था ए से बी पर और जो गोफ डिफाइंड होगा वो किससे होगा? ए से सी पर। एंड गोफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? देखो जी ऑफ एक्स, गोफ एक्स इज इक्वल टू होगा, x लिखा है यहां पर ब्रैकेट में, g ऑफ एफ एक्स। g ये एफ एक्स है, g ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x। ये x किसे बिलोंग करता है? ये x बिलोंग करता है सेट a से। सारे के सारे x से डिफरेंट जो x हैं सारे के सारे a में हैं। गोफ यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है, गोफ कब डिफाइंड होगा? गोफ तब डिफाइंड होगा तब जब f की जो रेंज है, f की रेंज g की डोमेन में कंटेन करे या g की डोमेन के इक्वल हो। यहां पर आप देख भी सकते हो जो ये फंक्शन f है इसकी रेंज कहां से आएगी? इस सेट b में से आएगी। यानी कि जो फंक्शन f है उसकी जो रेंज वो सेट बी में से आएगी, कोडोमेन में से आती है। आप पढ़ चुके जो रेंज होती है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। या कई बार रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो जाते हैं। तो जो रेंज होगी फंक्शन एफ की वो कंटेन करेगी सेट बी में, और जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन क्या है? सेट बी है। इसका मतलब क्या हो गया? जो फंक्शन एफ है उसकी रेंज जी की डोमेन में कंटेन करेगी, और ये कंडीशन होनी जरूरी है गोफ को डिफाइन करने के लिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम फोग डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए f कोई फंक्शन है, फोग कब डिफाइंड होगा? फोग इज डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ g कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ f। अब क्या इस फंक्शन के लिए कोई ये कहे क्या जी इस f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b एंड g डिफाइंड है फ्रॉम b टू c, तो क्या यहां पर फोग डिफाइंड होगा? यहां पर फोग तभी डिफाइंड होगा तब ये g की जो रेंज है जो कि सेट c में से आएगी, या तो सेट c पूरा आएगा जो होगा तो या उसमें से कुछ एलिमेंट आएंगे, वो कंटेन करें इन द सेट ऑफ a। फोग इज डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन, मैं यहां पर कह सकता हूं फॉर दिस टू फंक्शन, इन दोनों फंक्शनों के लिए फोग इज डिफाइंड only when c contained in the set a। जो सेट c है वो सेट a के अंदर कंटेन करता हो, या सेट c इज इक्वल टू सेट a हो, या सेट c सेट a के अंदर कंटेन करता हो, तभी फोग डिफाइंड होगा। और इसी प्रकार से गोफ कब डिफाइंड होगा? गोफ अगर हमने ये देखना है गोफ कैसे डिफाइंड होगा तो हम क्या देखेंगे? जो यहां से देखेंगे, यहां से पकड़ लो, f की जो रेंज है कंटेन करे इन द डोमेन ऑफ ए सेट जी। डायग्राम से इसको हम यू समझ सकते हैं, मान लीजिए ये सेट ए है, सेट ए, ये दूसरा सेट है सेट ए बी, और ये तीसरा सेट है सेट सी। और हमने मान लीजिए गोफ डिफाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? पहले गोफ किसके बराबर होता है? g ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है? g ऑफ एफ एक्स।
यानी कि हम पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स कहां पर है, एक्स तो यहां पर बिलोंग करते हैं भाई। एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो कहां से आएंगी, वाई इस सेट में आएंगी। एक्स की इमेज होगी, जो इस सेट के एलिमेंट्स की इमेज होगी अंडर द फंक्शन एफ, वो कहां पर होंगी, इन द सेट बी। यानी कि जो एक्स की रेंज, मान लीजिए वो एक्स की रेंज वाई आ गई, एक्स की रेंज क्या आ गई, वाई, बिकॉज अंडर द फंक्शन एफ इमेज ऑफ द सेट ए बिलोंग इन द सेट बिलोंग्स टू द सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में होंगी। तो यहां से मान लीजिए मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया सेट ए में से, मान लीजिए वो एक्स लिया, और उसकी इमेज सेट बी में आएगी। मान लीजिए एक्स की इमेज वाई में आ गई, वाई भी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर द फंक्शन एफ है, एक्स की इमेज अंडर द फंक्शन एफ क्या हुई, वाई होगी। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर होया वाई के, और ये क्या होगा, जी वाई। अब देखो जी कहां से डिफाइंड है, जी डिफाइंड है फ्रॉम बी टू सी। इसका मीनिंग क्या होया, एक जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज अंडर द फंक्शन जी कहां पर होंगी, सेट सी में होंगी। तो हम सेट बी में से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ये चूज करते हैं वाई, और इसकी इमेज देखते हैं अंडर द फंक्शन जी, वो कहां पर मिलेगी, सेट सी में। और मान लीजिए वाई की इमेज सेट सी के अंदर ये मिल गया उन्हें जेड, क्या मिलेगी, जेड होगी। यानी कि जी वाई किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। ठीक, तो हमें क्या मिला, देखो इस एलिमेंट्स की इमेज फर्स्ट हमने किसके अंदर देखी, अंडर द फंक्शन एफ। जो एलिमेंट्स हमने मिला उसकी इमेज अंडर द फंक्शन जी दोबारा फिर फाइंड आउट करी, तब हमने जो एलिमेंट मिला वो सेट सी से मिला, मान लीजिए वो जेड है। तो इस प्रकार से गोफ ऑफ एक्स, सॉरी यहां पर मैंने एक्स लिखना भूल गया, गोफ ऑफ एक्स की जो इमेज है वो हमें क्या मिलेगी, जेड मिलेगी। गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, जेड के होगा। और इसी प्रकार से फोग को भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमने फोग को डिफाइन करना है तो फोग कैसे निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ, ध्यान देंगे यहां पर फोग अगर फोग की डेफिनेशन लिखनी है तो फोग किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। लेकिन ये ध्यान देंगे, ये इस डेफिनेशन को डिफाइन करते समय करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये डिफाइन होगा भी या नहीं होगा। और डिफाइन की कंडीशन क्या थी, अगर हम फोग डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, जी की रेंज, ध्यान देंगे जी की रेंज कंटेन करनी चाहिए एफ की डोमेन में। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन के लिए देखा तो जी की रेंज सेट सी में होगी और एफ की डोमेन ए, सेट ए है, तो ये सी जो सेट है वो सेट ए के अंदर होना चाहिए, या सेट सी और सेट ए बराबर हो, तभी फोग डिफाइंड हो सकता है। इनके लिए गोफ तो डिफाइंड है क्लियरली, क्योंकि जो एफ की रेंज है वो बी है और जी की डोमेन है वो भी बी है, इसलिए ये सेट इसके अंदर है, इसलिए गोफ तो डिफाइंड और गोफ इस प्रकार से डिफाइंड होगा। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जिन बच्चों को डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है वो या तो एक बार वीडियो दोबारा देख ले, ये इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। गोफ कैसे डिफाइंड होगा, फोक कैसे डिफाइंड होगा। अब देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन एफ गिवन है, इस सेट से इस सेट के ऊपर डिफाइंड है, और जी फंक्शन है इस सेट से इस सेट के ऊपर डिफाइंड है, और फंक्शन एफ है वो गिवन है, फंक्शन एफ इस प्रकार से डिफाइंड है, ये फंक्शन एफ के एलिमेंट है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि फंक्शन एफ का पहला एलिमेंट है 1 2 3 5 4 1, इसका मीनिंग ये है f1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो एलिमेंट ये 1 है, ये वाला 1 है, और इसकी इमेज अंडर द फंक्शन एफ कितनी आई, 1 की इमेज क्या हुई, 2 हुई, यानी कि 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से। नेक्स्ट f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको पता होना चाहिए। इसको f1 इज इक्वल टू 2 को हम यूं भी लिख सकते हैं 1 2, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू फंक्शन f में रखी 1 को, तो हमें क्या आंसर मिला, 2 मिला, इमेज जो मिली वो 2 मिली। इसी प्रकार से f4
F4 इज इक्वल टू 1। 1 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 5 है और 4 की इमेज 1 है। इस प्रकार से इसको आप यू भी लिख सकते हो और इसी प्रकार से जी को भी लिख लो। G1 इज इक्वल टू 3, G2 इज इक्वल टू 3 एंड G5 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज पूछना चाहूंगा, जी फंक्शन कैसा है, 1 1 है या मैनी 1? पीछे का रिवाइज पूछ रहा हूं। तो यहां पर जी जो फंक्शन है वो मैनी 1 फंक्शन है, क्योंकि देखो इस एलिमेंट्स की भी इमेज 3 है और इस एलिमेंट्स की भी इमेज 3 है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, सो दिस फंक्शन इज मैनी 1। ये पीछे का पूछा था। अब आ जाए क्वेश्चन पर दोबारा से। हमने फाइंड आउट करना गोफ। अब गोफ फाइंड आउट करना है तो यहां पर तो डायरेक्ट लिख दिया इसने फाइंड द गोफ, लेकिन कई बार ये भी पूछा जा सकता है गोफ डिफाइंड होगा या ना। जब आपको ये पूछा जाए फाइंड गोफ तो डेफिनेटली डिफाइंड तो होगा, लेकिन फिर भी आपका ये फर्ज बनता है कि पहले ये चेक करें कि ये गोफ डिफाइंड है भी या नहीं है। तो गोफ डिफाइंड होने के लिए क्या जरूरी है, एफ की रेंज देखें आप। एफ की रेंज क्या है, ये एलिमेंट्स 2 5 1, यानी कि ये का ये पूरा सेट ये कंटेन करना चाहिए जी की डोमेन में। और जी की डोमेन देखो क्या है, जी की डोमेन 1 to 5 है और एफ की रेंज 1 to 5। इसका मतलब ये एलिमेंट ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन करने लग रहा है, तो हम कह सकते हैं गोफ डिफाइंड होगा। अब अगर गोफ निकालना है तो निकालें, देखो इस प्रकार से निकालेंगे। जी ऑफ, यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 भी है 3 भी है 4 भी है, तो सारी बारी बारी करके निकालेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेते हैं 1, जी ऑफ f1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ ब्रैकेट थ्रू fx ना, डेफिनेशन पर वापस जाकर चेक करें जो आपने पहले नोटबुक में लिख ली है। गोफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स क्या कितना है, यहां पर 1 है, यानी कि f1, और ये क्या आ गया g, और f1 की वैल्यू कितनी है, f1 इज इक्वल टू 2 है। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे 2, ये हमारा क्या बन गया g2, और g2 किसके बराबर है, g2 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3। ये हमें मिल गया गोफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 की इमेज अंडर द फंक्शन गोफ जो है दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन होगा, जी का और एफ का दोनों का कंपोजिशन, तो 1 की इमेज अंडर दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से अब सेकंड एलिमेंट की निकालें। अब क्या निकालेंगे, गोफ ऑफ 3, गोफ ऑफ 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ, देखो यहां से लिखना शुरू कर दो, जी इस ओ का क्या बना, इसको क्या पढ़ेंगे ऑफ जी ऑफ f3, जी ऑफ f3 बड़ा ब्रैकेट, जी f3 कितना है, f3 इज इक्वल टू 5 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे 5। अब ये हमें क्या मिल गया g5, और g5 की वैल्यू क्या है, g5 इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल गया 1। तो 3 की इमेज अंडर द फंक्शन गोफ इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे गोफ ऑफ 4। ये तुम खुद निकालोगे कितना आएगा, खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। मान लीजिए एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, इन दोनों को अगर हमें सम करना है तो दोनों ही फंक्शन ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। मान लीजिए हमने ये निकालना है, और इसी प्रकार से कंपोजिशन फंक्शन का करना है। मान लीजिए f प्लस g ऑफ h, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये जो कंपोजिशन है ऑफ h है, सॉरी यहां पर h है तीसरा फंक्शन को, मान लीजिए दो फंक्शन है f एंड g, उन दोनों को पहले ऐड करेगा और फिर h के साथ उनका कंपोजिशन किया गया, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा f ऑफ h प्लस f ऑफ g, इसको यूं भी कर सकते हैं। और यदि यहां पर माइनस है तो माइनस से के साथ खुल जाएगा, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
कंपोजिशन जो है वो एडिशन के ऊपर और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूव भी करना है, शो दैट करना है। एफ जी एंड एच भी फंक्शन है, तीनों के तीनों आर से आर पर डिफाइंड है। स्टेटमेंट में देख सकते हैं तीन फंक्शन है, फंक्शन एफ जी एंड एच। एफ डिफाइंड है आर टू आर, जी भी डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर, और एच भी डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर। आर मीनिंग रियल नंबर। और हमें ये निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू प्रूव करना है सॉल्यूशन पर देखें, ये प्रूव करना है। तो इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लें, लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एच ये है लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमें इसको निकालना है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, यूं लिख सकते हैं। अब जो एच की एलिमेंट है, जो फंक्शन एच है, उसकी हमने जिन एलिमेंट्स की इमेज निकालनी, मान लीजिए एक्स एलिमेंट्स की इमेज निकालनी है, और इसको हम लिख सकते हैं आगे चल के एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, सॉरी जी ऑफ एच एक्स। और ये आपने पहले किया है एफ ऑफ एच एक्स, ये किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एच एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको हम ये लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स। और इसको हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एच एक्स को एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। और ये क्या है? ये आर एच एस है। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सीधा इसको आप इस प्रॉपर्टी को आप याद भी रख सकते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एडिशन एंड आल्सो सब्ट्रैक्शन एंड आल्सो मल्टीप्लिकेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद करेंगे। उसमें क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट का निशान है, तो प्रोडक्ट का सेम निशान इस प्रकार से चलता चला जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट वाला भी हो जाएगा। उसमें खाली क्या है? जहां पर जमा है एडिशन का साइन है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो आज के लिए आपने ये पहले दो क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा कुछ एग्जांपल करके देखेंगे। अगर एक बार आपने एग्जांपल कर लिए, ये डेफिनेशन जो कंपोजिशन फंक्शन की है ये क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद में या फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एग्जांपल आप करोगे, एग्जांपल नंबर 15 और एग्जांपल नंबर 15 का कर लेंगे, बस 15 का ही करेंगे, इतना ही काम आज करेंगे।